29 मार्च गणित का एकदम 100% ओरिजिनल पेपर मिल चुका है। नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। अगर आप राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 के स्टूडेंट हैं और 29 मार्च गणित मैथमेटिक्स पेपर की आप तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए स्पेशल है। वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको राजस्थान बोर्ड कक्षा 8 गणित मैथमेटिक्स का एक ऐसा पेपर देने वाला हूं जो आपके 29 मार्च को आने वाला है। पूरा पेपर विद सॉल्यूशन इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है, वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 मार्च को गणित के पेपर में, मैथ्स के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है, वीडियो को आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो पूरा पेपर है वो आप इस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। सबसे पहले पेपर में आपको यहां पर कोड दिया गया है UP09। जब आपका 29 मार्च को एग्जाम होगा तब आप मैच कर लेना, यही कोड आपको मिलेगा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये पेपर है। आपके प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा 2025 का ये आपके क्वेश्चन पेपर है और क्लास 8 यानी कक्षा 8 मैथमेटिक्स का पेपर है, आपके गणित का पेपर है जो आपके 29 मार्च को होने वाला है। अगर आपको भी 29 मार्च गणित के पेपर में, मैथमेटिक्स के पेपर में पूरे 80 नंबर फोड़ना है, पूरे 80 नंबर अगर आपको भी लाना है 29 मार्च गणित के पेपर में, तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन आपको दे रखा है, कुल प्रश्नों की संख्या आपको दी गई है 25, यानी पेपर में कुल प्रश्न आपके 25 हैं और कुल पृष्ठों की संख्या दे रखी है 12, यानी 12 पेज है आपके पेपर में। और टाइम है आपके, समय है आपको 2 घंटे 30 मिनट का आपको समय दिया गया है। 2 घंटे 30 मिनट में गणित का, मैथ्स का ये पूरा पेपर आपको सोल्व करना है। और मैक्सिमम मार्क आप देख सकते हैं, गणित का ये पेपर आपके 80 नंबर का होने वाला है। तो आप भी 80 नंबर फोड़ सकते हैं 29 मार्च गणित के पेपर में। तो अच्छे से आपको ये पूरा पेपर तैयार करना है। यहाँ पर आपको दे रखा है परीक्षार्थी स्वयं भरे, यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो आपको अंकों में लिखना है। और ये रोल नंबर जो आपको एडमिट कार्ड दिया गया है, जो प्रवेश पत्र दिया गया है, उस प्रवेश पत्र को देखकर ही आपको रोल नंबर फिल करने हैं। अगर आपने रोल नंबर में थोड़ी सी भी अगर आपने मिस्टेक कर दी तो आपकी कॉपी है वो जांच नहीं होगी, आप फेल हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, तो इस कॉलम में आपको अपना नाम लिखना है और इस कॉलम में आपको कुछ भी नहीं लिखना है, क्योंकि 29 मार्च को जो आपके जिस टीचर की ड्यूटी लगेगी पेपर में तो उस टीचर का सिग्नेचर होगा, यहाँ पर हस्ताक्षर होगा। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है। नामांक शब्दों में दे रखा है, तो यहाँ पर अपने रोल नंबर है वो आपको वर्ड में लिखना है, शब्दों में लिखना है। यहाँ पर परीक्षा दिवस लिखना है, आपको 29 मार्च को कौन सा वार है वो लिखना है। और यहाँ पर परीक्षा का दिनांक लिखना है 29/03/2025। तो गणित का ये पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। और वीडियो को शुरू करने से पहले, पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी बच्चों से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, सभी बच्चों को एक बार कमेंट में एक साथ जय माता दी जरूर लिखना है। माता रानी के आशीर्वाद से 29 मार्च गणित का पेपर आपका अच्छा जाएगा और आप पूरे 80 नंबर फोड़ कर आओगे। तो एक प्यारा सा कमेंट आपको जरूर करना है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों को एक साथ जय माता दी जरूर लिखना है। तो पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर मैं आपको विद सॉल्यूशन बताने वाला हूं, तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं पेपर में आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 1 नंबर का है। तो इसमें पहला प्रश्न आपको दे रखा है कि संख्या -4 का योज्य प्रतिलोम आपको बताना है। यानी संख्या -4 है, आपको एक संख्या दे रखी है -4, इसका आपको योज्य प्रतिलोम बताना है। तो जो एडिटिव इनवर्स है वो आपकी क्या होने वाला है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है -4, बी ऑप्शन में दे रखा है 0 और सी ऑप्शन में दे रखा है 4 और द ऑप्शन में दे रखा है 1। तो देखिए योज्य प्रतिलोम आपके क्या होता है। योज्य प्रतिलोम होता है आपके
कि यहाँ पर जो संख्या आपको दी गई है जैसे माइनस का 4 है, तो इसमें हम ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि इसका मान है वो क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो देखिए -4 में -4 ऐड करेंगे तो ये माइनस का 8 होगा, 0 नहीं आएगा। और -4 में अगर हम 0 को ऐड करेंगे तो माइनस का 4 ही बनेगा। और -4 में अगर हम ये प्लस का 4 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आपके 0 बनेगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके स ऑप्शन करेक्ट होगा। तो इसमें आपको स ऑप्शन लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको एक रैखिक समीकरण दिया गया है 2x - 3 = 7। इसका आपको सॉल्यूशन बताना है, हल बताना है, यानी इस समीकरण में, इस रैखिक समीकरण में x का मान क्या होगा। तो ए ऑप्शन में दे रखा है x = 5 और ब ऑप्शन में दे रखा है x = 3 और स ऑप्शन में दे रखा है x = 4 और द ऑप्शन में दे रखा है x = 2। ओके, तो सबसे पहले देखिए इस क्वेश्चन को हमें बनाना है। जो रैखिक समीकरण हमें दिया गया है, रैखिक समीकरण हमें दिया गया है 2x - 3 बराबर में क्या दे रखा है, 7। सबसे पहले इसका पक्षांतरण करेंगे तो 2x बराबर क्या आएगा, आपके ये -3 है, इधर जाएगा तो ये आपके प्लस में आएगा, यानी 7 + 3। तो 2x बराबर कितना बनेगा, 10 बनेगा। और x बराबर यानी हमें तो 1x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर क्या होगा, आपके 10/2, यानी ये 2 गुणा में किसमें आएगा, भाग में, डिवाइड में। तो x बराबर कितना आएगा, 2 का भाग 10 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। तो x का मान क्या आएगा, 5। और 5 कौन से ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन में है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा, आपके ए ऑप्शन होगा। ओके, उसके बाद में देखिए तीसरा क्वेश्चन है आपके कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह, निम्नलिखित में से कौन सा समूह पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो ए ऑप्शन में दे रखा है 3, 4, 5 और दूसरे में दे रखा है 6, 8, 10 और स ऑप्शन में दे रखा है 5, 12, 13 और द ऑप्शन में दे रखा है 2, 4, 5। तो सबसे पहले देखिए पाइथागोरस त्रिक है, इसको हमें समझना है कि पाइथागोरस त्रिक क्या होता है। तो पाइथागोरस त्रिक में हमें 3-3 नंबर दे रखे हैं सभी में। तो देखिए करना कैसे, इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपको कि जो स्टार्टिंग के जो फर्स्ट और सेकंड नंबर है इनका स्क्वायर करके ऐड करना है। ओके, जैसे 3, 4, 5 दे रखा है, 3, 4, 5 दे रखा है हमें, 3, 4 और 5। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर करेंगे। तो 3 का स्क्वायर क्या होगा, 9 और 4 का स्क्वायर क्या होगा, 16। अब इन दोनों को ऐड करें तो कितना बनेगा, 25। और जो तीसरा नंबर है आपके, इसका स्क्वायर करना है तो 5 का स्क्वायर 25, यानी आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये पाइथागोरस त्रिक है। ओके, तो इसमें आपको बताना ये है इस क्वेश्चन में कि पाइथागोरस त्रिक नहीं है, वो ऑप्शन आपको चूज करना है। तो ये तो ऑलरेडी है। उसके बाद में देखिए दूसरे को चेक करेंगे, 6, 8, 10 दे रखा है, 6, 8, 10। तो देखिए 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को ऐड करेंगे 100 बनेगा और 10 का स्क्वायर क्या होता है, 100। तो ये भी ऑलरेडी आपकी पाइथागोरस त्रिक है। उसके बाद में देखिए तीसरा है आपके, आपको दे रखा है 5, 12, 13, 5, 12 और 13, 5, 12, 13। तो 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144, दोनों को ऐड कर दो 169 और यहाँ पर देखिए 13 का स्क्वायर क्या होगा, 169। तो आपस में क्या है, बराबर। तो ये भी पाइथागोरस त्रिक है। तो इसमें कौन सा पाइथागोरस त्रिक नहीं है, ये नहीं है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आप करके देख सकते हैं कि 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा, 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 और देखिए 4 का स्क्वायर क्या होगा आपके 16, 4 का स्क्वायर होगा आपके 16 और उसके बाद में 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो देखिए 4 और 16 कितने होते हैं आपके 20। ओके, और 5 का स्क्वायर 25, तो ये बराबर नहीं है, ये बराबर नहीं है। तो ये आपके पाइथागोरस त्रिक नहीं है। तो इसमें द ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 4 आपको दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 आप यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है आपकी कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन नहीं है। तो पूर्ण घन नहीं है ये आपको बताना है। तो देखिए 3-3 के पैर अगर बन रहे हैं तो ये पूर्ण घन है, वरना नहीं है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर 1000 को चेक करते हैं। तो 1000 में सबसे पहले कितने का भाग जाएगा, आपके 2 का भाग जाएगा। कितनी बार जाएगा, 500 बार। और 500 में 2 का भाग जाएगा 250, 250 में 2 का भाग देंगे 125 और 125 में कितने का जाएगा, 5 का। कितनी बार, 25 बार। 25 में 5 का 5 बार, 5 में 5 का 1 बार। तो 3 के पैर अगर बन रहे हैं तो यहाँ पर देखिए 2 के पैर बनाए 3 बार बन रहे हैं, 5 के भी 3 बार बन रहे हैं। तो ये तो पूर्ण घन है। ओके, 1000 पूर्ण घन है। उसके बाद में 125 का आप यहाँ पर देख सकते हैं कि 5 3 बार आएगा, यानी ये भी पूर्ण घन है। उसके बाद में देखिए 200 को चेक करते हैं।
200 को चेक करते हैं तो 200 में कितने का भाग जाएगा, 2 का, कितनी बार, 100 बार, और 2 का भाग 100 में कितनी बार जाएगा, 50 बार, और 50 में 2 का भाग 25 बार, 25 में 5 का भाग 5 बार, 5 में 5 का भाग 1 बार। तो देखिए इसमें 2 का तो पेयर 3 बार बन रहा है, बट यहाँ पर 5 का पेयर नहीं बन रहा है, एक 5 की कमी है, तो ये आपके पूर्ण घन नहीं है, जो कि 512 भी एक पूर्ण घन है। ओके, ये आपके 8 का पूर्ण घन है, तो यहाँ पर 6 ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें आपको 6 ऑप्शन फिल करना है। उसके बाद में देखिए अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 5 आपको दे रखा है कि समांतर चतुर्भुज के आसन कोण हमेशा जो परस्पर है वो कैसे होते हैं। तो समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण है वो परस्पर बराबर होते हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, आपके ए ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए अगला प्रश्न है आपके क्वेश्चन नंबर 6 आपको दे रखा है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य में दी जाने वाली छूट क्या कहलाती है। तो किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु है और उस वस्तु के अंकित मूल्य में यानी जो मार्केट प्राइस है उसमें जो छूट मिलती है उस छूट को हम क्या कहते हैं, बट्टा कहते हैं। तो इसमें बे ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, तो इसमें आपको बे ऑप्शन लिखना है। ओके, उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके 7वां प्रश्न है आपके कि एकपदी व्यंजक नहीं है। तो यहाँ पर देखिए आपको ये देखना है कि एकपदी व्यंजक नहीं है, कौन सा विकल्प आपका नहीं है एकपदी व्यंजक। तो यहाँ पर 3x², इसमें एक ही पद है, तो ये तो आपके ऑलरेडी एकपदी व्यंजक है। और यहाँ पर 5xy ये भी आपके एक पद व्यंजक है, और माइनस का 8y ये भी एक ही पद में है। तो यहाँ पर देखिए द ऑप्शन में आप देख सकते हैं इसमें 2 पद हैं, एक तो 5 हो गया, उसके बाद में 1 हो गया माइनस का 3xy, तो ये द्विपद व्यंजक है, तो ये एक पद व्यंजक नहीं है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, द ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद में देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके 8वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि 3 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 इसका मान हमें बताना है। 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, ए ऑप्शन में 3 दे रखा है, बे ऑप्शन में 2 दे रखा है, स ऑप्शन में 0 दे रखा है, और द ऑप्शन में 1 दे रखा है। तो सबसे पहले देखिए 3 की पावर 0 है, 3 की पावर 0 है, उसके बाद में प्लस 2 की पावर कितनी दे रखी है, 1। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अगर किसी भी संख्या की पावर घात 0 है तो उसका मान क्या होता है, 1 होता है। इस बात को आप कान खोलकर ध्यान से सुने, अगर किसी भी संख्या की पावर घात 0 है, शून्य है, तो उसका मान क्या होगा, 1 होगा। तो 3 की पावर 0 का मतलब क्या है, 1 है यहाँ पर। ओके, और 2 की घात 1 का मतलब भी क्या है, 2 है। ओके, यानी 2 की पावर 1 है, तो 2 को 1 बार लिखेंगे तो 2 ही आएगा, और 1 में 2 ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, आपके 3 बनेगा। तो 3 कौन से ऑप्शन में है, आपके ए ऑप्शन में है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका क्या बनेगा, करेक्ट बनेगा। तो इसमें ए ऑप्शन आपको लिखना है। उसके बाद में देखिए अति लघुत्रात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपके, और प्रश्न संख्या 9 से 12 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके अति लघुत्रात्मक हैं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, और प्रत्येक क्वेश्चंस का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देखिए यहाँ पर लिखना है। ओके, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 2 मार्क्स का है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 9 है आपके कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। इसमें आपको परिमेय संख्या की परिभाषा लिखनी है, और उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन ऐड किया गया है इसमें कि परिमेय संख्याओं के योग के लिए कौन सा अंक एक तत्समक कहलाता है। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम बात करें परिमेय संख्या की, तो परिमेय संख्या की परिभाषा आपको लिखनी है। यहाँ पर हेडिंग आप डाल सकते हैं, यहाँ पर हेडिंग आपको डालनी है परिमेय संख्या। ओके, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या लिखना है, रेशनल नंबर लिखना है। ओके, रेशनल नंबर लिखना है। तो परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है कि वह संख्या जो p बट्टा q के रूप में लिखी जाती है, वह संख्या जो p बट्टे q के रूप में लिखी जाती है या व्यक्त करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, परिमेय संख्या कहते हैं। और परिमेय संख्याओं के लिए कौन सा अंक तत्समक होता है, तो परिमेय संख्याओं के लिए जो 0 है आपके शून्य है, शून्य क्या है, तत्समक रूप है। ओके, तो इसका आंसर आपके शून्य आएगा। ओके, तो इस प्रकार से आपको लिखना है। बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको दे रखा है कि समीकरण 2x - 1 बराबर 14 - x, इसको हमें हल करना है, और ये 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन दे रखा है आपको। तो समीकरण जो
हमें दिया गया है 2x माइनस का 1 बराबर में दे रखा है हमें 14 माइनस x। इसमें हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए 2x माइनस 1 बराबर कितना दे रखा है 14 माइनस x। तो 2x माइनस 1 इक्वल के बाद में क्या करेंगे, इन दोनों नंबर का साइन चेंज करेंगे। तो ये प्लस का 14 है, किसका हो जाएगा माइनस का, और ये माइनस का x है, किसका हो जाएगा प्लस का। अब देखिए x वाले जो नंबर है उनको एक साथ में सरल करेंगे। तो 2x में x ऐड करेंगे, दोनों प्लस प्लस के हैं, तो ये बनेगा 3x। और यहां पर देखिए माइनस का 1 और माइनस का 14 क्या बनेगा, माइनस का 15 बनेगा। अब 3x बराबर क्या होगा आपके प्लस का 15। ओके, यानी इसको इक्वल में लेके आएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा। अब x बराबर 15/3। ओके, तो 3 का डिवाइड करेंगे 15 में, कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा। तो x का जो मान है वो क्या आएगा आपके 5 आएगा। तो इस प्रकार से आपको सोल्व करना है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके अगला क्वेश्चन दे रखा है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें आपको क्या करना है, एकदम इजी क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को आप आराम से बना सकते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 9261 यानी 9261 इसका आपको घनमूल ज्ञात करना है। तो घनमूल कैसे ज्ञात करना है, इसका जो अभाज्य गुणनखंड है वो आपको करना है और उसमें 3-3 के पेयर बनेंगे। उन 3-3 के पेयर में से एक एक नंबर लेकर आपको उनको मल्टीप्लाई करना है, तो आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि रहीम ने एक पंखा 784 रुपए में खरीदा। ओके, और जिसमें 12% जीएसटी सम्मिलित था। तो जीएसटी जोड़ने से पहले उस वस्तु का जो मूल्य है, यानी क्या खरीदा था, पंखा खरीदा था, तो उस पंखे का जो मूल्य है वो आपको ज्ञात करना है। 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन है आपके। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन को आपको बनाना कहां पर है, यहां पर जगह दे रखी है, तो यहां पर आपको बनाना है। उसके बाद में लघुत्रात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 13 से 22 तक के जो क्वेश्चन हैं वो आपके शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन हैं। और यहां पर खंड ए आपको दे रखा है जिसमें प्रश्न क्रमांक 13 से 16 यानी जो पार्ट ए है इसमें क्वेश्चन नंबर 13 से 16 तक के जो क्वेश्चन है वो आपके पार्ट ए में हैं और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है। तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 13 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित कथनों को पढ़कर आपको सत्य और असत्य में से उपयुक्त पर आपको सही का चिन्ह वो अंकित करना है। तो इसमें 4 क्वेश्चन आपको दे रखे हैं। पहला दे रखा है कि 5 की पावर -1, 5 की पावर क्या दे रखी है, माइनस का 1 दे रखा है और इसका जो मान है वो बता रखा है 625। ये सही होगा या गलत होगा, तो देखिए इसको हमें हल करना होगा। तो 5 की पावर क्या दे रखी है, -4 दे रखा है, इसको हमें सरल करना है। तो अगर किसी भी संख्या की घात या कोई भी आधार जिसकी पावर अगर माइनस में है तो उसको हमें प्लस में कन्वर्ट करना होगा। तो प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए। ओके, और इसका उल्टा करेंगे तो 1 तो ऊपर जाएगा और ये 5 की पावर -4 है तो ये प्लस की हो जाएंगे, यानी 5 की पावर 4। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 और 5 कितनी बार है आपके 4 बार है, तो 5 × 5 × 5 × 5। अब इसको सरल करेंगे तो 1/5 को 5 से गुणा करेंगे 25 और 25 को 5 से गुणा करेंगे 125 और 125 को 5 से गुणा करेंगे कितना बनेगा 625। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए 1/625, जो कि आपको दे रखा है 625। तो ये क्या होगा आपके सत्य होगा, असत्य होगा। ओके, तो इसमें आपको असत्य पर चिन्ह लगाना है। उसके बाद में देखिए दूसरा दे रखा है यहाँ पर x की पावर 0, इसका मान कितना बता रखा है 2 बता रखा है। अगर किसी भी संख्या की पावर घात 0 है तो उसका मान हमेशा क्या होता है 1 होता है। तो ये भी क्या है आपके असत्य है। तो इसमें भी आपको असत्य पर क्या करना है, सही का चिन्ह अंकित करना है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि 5 की पावर -4, 5 की पावर क्या दे रखी है आपको -4 दे रखी है और गुणा में 5 की पावर +4 दे रखी है आपको और इसका मान बता रखा है, इसका आंसर बता रखा है आपको 5 की पावर 2, 5 की पावर 2 यानी 25। ओके, यानी 5 का जो स्क्वायर है वो क्या होता है 25। तो देखिए 5 की पावर -4 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/5 की पावर +4। ओके, और गुणा में क्या दे रखा है 5 की पावर 4। यहां देखिए 5 की पावर 4 से 5 की पावर 4 क्या हो जाएगी आपके कैंसिल हो जाएगी, तो क्या बचेगा 1 बचेगा। तो इसका आंसर क्या आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, बट 1 नहीं आ रहा है यहां पर। तो ये भी आपकी क्या होगा, ये भी आपके असत्य होगा, ये भी क्या होगा आपके असत्य होगा। तो इसमें आपको असत्य पर सही का चिन्ह अंकित करना है। उसके बाद में देखिए लास्ट है आपकी 2 की पावर आपको दे रखी है, 2 की पावर आपको दे रखी है 50 और डिवाइड उसके बाद में 2 की पावर नहीं दे रखी है, यहां पर इसका मान दे रखा है 2 की पावर 49,
यानी इसको सरल करेंगे। 2 की पावर कितनी है 50 है आपके, उसके बाद में डिवाइड का यहाँ पर चिन्ह है, उसके बाद में 2 है, इसकी पावर नहीं दे रखी है तो हम 1 ले सकते हैं। ओके, अब देखिए इसको सरल करते हैं। तो यहाँ पर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा a की पावर m डिवाइड a की पावर n, ये फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा है। फॉर्मूला आपने जरूर पढ़ा है a की पावर m डिवाइड a की पावर n बराबर होता है आपके a की पावर m माइनस n। ओके, अब देखिए a का मान है यहाँ पर, यानी जो आधार है वो कितना दे रखा है, दोनों में सेम है तो 2 दे रखा है, और m क्या है आपके यानी 50, m है आपके 50 माइनस और n यहाँ पर क्या है आपके 1, तो 50 में से 1 माइनस करेंगे तो ये बचेगा आपके 49, यानी 2 की पावर 49, जो कि आपको करेक्ट दे रखा है। तो इसमें आपको सही पर, आपको जो सत्य है उस पर आपको सही का चिन्ह अंकित करना है। उस क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर जो फर्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें बताना है। 2 ऑप्शन में दे रखा है आपके, एक तो 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा है आपके 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो दोनों में से एक आपका करेक्ट आंसर होगा, वो आपको इस रिक्त स्थान में फिल करना है। उसके बाद में देखिए दूसरा है आपके कि वर्ग का परिमाप सभी भुजाओं का होता है, तो वर्ग का जो परिमाप है वो सभी भुजाओं का क्या होता है, योग होता है। तो इसमें आपको क्या लिखना है, योग लिखना है, और जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हैं उनको क्या लिखना है, यहाँ पर सम लिखना है, SUM, ये आपको दे रखा है। और उसके बाद में है घन का आयतन, तो घन का आयतन इसका फार्मूला क्या होता है आपके साइड क्यूब, यानी भुजा की घात 3, तो यहाँ पर साइड क्या है आपके a है, तो इसका a क्यूब हो जाएगा। तो इस रिक्त स्थान में आपको a क्यूब फिल करना है। उसके बाद में 4 नंबर है आपके द ऑप्शन में कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल, तो बेलन का जो आधार होता है, जो सिलेंडर होता है उसका जो आधार होता है वो किसके आकार का होता है, वृत्त के आकार का होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है आपके पाई आर स्क्वायर, तो इस रिक्त स्थान में आपको पाई आर स्क्वायर फिल करना है। ओके, उसके बाद में देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है आपके स्तंभ ए का स्तंभ ब से आपको क्या करना है, मिलान करना है, यानी सुमेलित करना है आपको। तो इधर आपको स्तंभ ए दे रखा है, इधर आपको स्तंभ ब दे रखा है, तो सबसे पहले देखिए सभी आपके मल्टीप्लाई में यानी गुणा करना है आपको। तो 2x को किससे गुणा करना है, 4x स्क्वायर से गुणा करना है। तो सबसे पहले देखिए 2 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या बनेगा, 8 बनेगा, और x को x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब, यानी 8x क्यूब। कौन से में है आपके, यहाँ पर 3 वाले में है, तो या तो आप लिख सकते हैं इसमें कि a बराबर, इसको मिलाना है। ओके, तो इसको फर्स्ट को किससे मिलाएंगे, इस 3 वाले से मिलाएंगे। उसके बाद में माइनस का 3m और गुणा में 2n, तो -3 को 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, माइनस का 6, और m को n से गुणा करेंगे तो mn, तो ये बनेगा माइनस का 6mn। तो ये आपके फर्स्ट में है तो इसको फर्स्ट से मिलाना है। उसके बाद में माइनस का 4x स्क्वायर गुणा में है 3x क्यूब, तो -4 को 3 से गुणा करेंगे माइनस का 12, और x स्क्वायर को x क्यूब से गुणा करेंगे तो x की पावर 5, तो ये बनेगा माइनस का 12x की पावर 5, तो इसको मिलाएंगे इस 4 से। उसके बाद में माइनस का 5y को -5y से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, और y को y से गुणा करेंगे y स्क्वायर, तो ये बनेगा आपके 25y स्क्वायर, जो कि आपके सेकंड में है तो इसको सेकंड से हमें मिलाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 16 है आपके कि एक स्कूटर है, वो एक शहर P से दूसरे शहर Q की ओर जा रही है और एक दूसरे से 350 किलोमीटर की दूरी पर है। दिया गया है आलेख विभिन्न समयों पर स्कूटर की शहर से दूरियां दर्शाता है। आलेख अध्ययन कर आगे के जो प्रश्न है उनके उत्तर आपको देने हैं। तो सबसे पहले इस आलेख को, इस ग्राफ को आपको अच्छे से ध्यानपूर्वक देखना है। उसके बाद में इसमें आपको टोटल यहाँ पर 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का आपको आंसर लिखना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन हमें दिया गया है कि दोनों अक्षों पर क्या क्या दर्शाया गया है वो आपको लिखना है, और उसके बाद में इसका आंसर आपको यहाँ पर लिखना है। और दूसरा है आपके कि स्कूटर ने किस समय और कहां से यात्रा आरंभ की, शुरू की, वो आपको लिखना है। और तीसरा है आपके कि पहले घंटे में स्कूटर कितनी दूर चला, वो आपको इसमें लिखना है। और 4 नंबर है आपके कि दूसरे और तीसरे घंटे में स्कूटर ने कितनी दूरियां तय की, वो आपको इसमें लिखना है। उसके बाद में खंड ब है आपके, पार्ट बी है, और पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 17 से 22 तक के क्वेश्चन है आपके, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 4 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपको दे रखा है कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल आपको दे रखा है, यानी एक वर्ग के आकार का खेत है, उसका क्षेत्रफल हमें दे रखा है 1024 मीटर स्क्वायर, और इस वर्गाकार क्षेत्र की जो भुजा है वो हमें ज्ञात करनी है। तो यहां पर इसका सॉल्यूशन हमें करना
करना है। ओके, उसके बाद में 18वां क्वेश्चन दे रखा है आपके, क्वेश्चन नंबर 18 है कि 15,000 रुपए का 2 वर्ष के लिए 10% वार्षिक दर से हमें चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट हमें फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट, जिसमें मूलधन दे रखा है 15,000, समय दे रखा है 2 वर्ष, और जो रेट है, जो दर है वो 10% दे रखी है, जबकि ब्याज है वो वार्षिक संयोजित होता है, यानी कंपाउंडेड एनुअल। ओके, तो इस क्वेश्चन को आपको अच्छे से बनाना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19 है आपके, यदि 15 श्रमिक यानी 15 मजदूर किसी दीवार को 12 घंटे में निर्मित कर सकते हैं, बना सकते हैं, और इसी कार्य को 30 घंटे में पूरा करने के लिए कितने श्रमिकों की आवश्यकता होगी, कितने मजदूरों की आवश्यकता होगी, वो आपको इसमें लिखना है, आपको इसमें इसका सॉल्यूशन करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है आपके कि उचित सर्व समीका का प्रयोग करते हुए 103 को 99 से गुणा करना है। तो 103 को 99 से आपको गुणा करना है, सीधा गुणा नहीं करना है। इसमें जो आइडेंटिटी है, जो आपके सर्व समीका है, उसका प्रयोग करना है। ओके, सर्व समीका का प्रयोग करके इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 21 आपको दे रखा है यहाँ पर कि एक ऐसे बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसमें आपको सिलेंडर की जो हाइट है, बेलन की जो ऊंचाई है वो आपको ज्ञात करनी है, और बेलन की जो त्रिज्या है वो कितनी दे रखी है, रेडियस है वो 7 सेंटीमीटर दे रखी है, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया हमें कितना दे रखा है, 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बेलन का जो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसका फार्मूला है 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h। तो इस फॉर्मूले से इस क्वेश्चन को हमें हल करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि निम्नलिखित तालिका का प्रयोग कर रेखिक आलेख आपको बनाना है, और किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटना में घायल लोगों की संख्या नीचे दी गई है। तो यहाँ पर देखिए, ये जो टेबल बनी गई है इसमें वर्ष दे रखा है और घायल लोगों की संख्या दे रखी है। 2017 में कितने लोग घायल हुए थे, 17, और 2018 में 20, और 2019 में दे रखा है 12, और 2020 में 32, और 2021 में 23। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इस आलेख को हमें बनाना है। ओके, इसका आरेख बनाना है, हमें ग्राफ बनाना है, और यहाँ पर निम्नात्मक प्रश्न दे रखे हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 23 से 25 तक के जो क्वेश्चंस हैं वो आपके निम्नात्मक हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन आपके 8 नंबर का है। और यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर 23 है आपके, नीचे दिए गए पाई चार्ट में 3000 वाहन चालकों की विभिन्न गलतियों को दर्शाया गया है। पाई चार्ट की सहायता से निम्नलिखित प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। 8 नंबर का एक क्वेश्चन आ गया है, और इस पाई चार्ट में हमें क्वेश्चन पूछा गया है, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपके कि वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत तथा कितनी दुर्घटना हुई। तो सबसे पहले ये जो पाई चार्ट हमें दिया गया है इसको ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है। उसके बाद में इस फर्स्ट क्वेश्चन का आपको आंसर देना है कि वाहन तेज गति से चलाने पर कितने प्रतिशत तथा कितनी दुर्घटना हुई। तो यहाँ पर देख सकते हैं वाहन तेज गति से चलाना कितने प्रतिशत है, 25%। उसके बाद में देखिए, दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं वाहन चालक की किस गलती से होती हैं। यहाँ ऐसी गलती से कितनी दुर्घटनाएं हुई हैं वो आपको लिखना है। ओके, और उसके बाद में देखिए, अथवा में आपको प्रश्न दे रखा है। अथवा वाला प्रश्न भी अगर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। इसमें से आपको या तो ये वाला प्रश्न करना है या फिर ये वाला। तो इसमें दे रखा है अच्छी प्रकार से फेंटी गई 52 ताशों की एक गड्डी है, उस गड्डी में से एक पत्ता यादर से निकाला जाता है। आपको प्रायिकता ज्ञात करनी है। इसमें पहला दे रखा है इक्का होने की, और दूसरा दे रखा है बेगम होने की। ओके, तो इसमें इक्का निकालने की और बेगम निकालने की प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। देखिए, नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन नंबर 24 आपको दे रखा है, जिसमें पहला प्रश्न है आपके कि समबाहुभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसमें समबाहुभुज की परिभाषा आपको लिखनी है, और ये कितने नंबर का है आपके, 2 नंबर का ये प्रश्न है आपके, यानी टोटल 8 नंबर का है, लेकिन इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके 2 नंबर का है। तो इसमें 2 नंबर का अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है, इसकी परिभाषा आपको लिखनी है। और दूसरा प्रश्न आपको दे रखा है कि एक चतुर्भुज की आकृति खींचिए। इसमें आपको एक ऐसा चतुर्भुज बनाना है जिसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण क्या हो, आपस में बराबर हो। ओके, एक आपको चतुर्भुज की एक ऐसे चतुर्भुज की आकृति आपको बनानी है, डायग्राम बनाना है, जिसकी सम्मुख भुजाएं और सम्मुख कोण आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। और ये आपके 4 मार्क्स का है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन दे रखा है कि एक समबाहुभुज
कि भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। एक समबहुभुज में भुजाओं की संख्या आपको ज्ञात करनी है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण का मान है 45 डिग्री। तो इसमें भुजाओं की संख्या क्या होगी वो आपको फाइंड करनी है। उसके बाद में देखिए अथवा में प्रश्न आप देख सकते हैं। अथवा में पहला प्रश्न आपको दिया गया है कि उत्तल व अवतल बहुभुज को परिभाषित कीजिए। तो इसमें उत्तल और अवतल जो बहुभुज है उसकी आपको डेफिनेशन लिखनी है, परिभाषा लिखनी है। उसके बाद में देखिए सेकंड प्रश्न आपको दिया गया है इसमें कि एक समबहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी, यानी एक समबहुभुज है उसकी कितनी भुजाएं होंगी यदि एक बाह्य कोण का मान दे रखा है 24 डिग्री। उसके बाद में इसका सॉल्यूशन आपको यहां पर करना है। और तीसरा क्वेश्चन दे रखा है आपके कि किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का अनुपात आपको दे रखा है, रेशो आपको दे रखा है 3:2 यानी 3:2। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों की जो माप है वो हमें ज्ञात करने हैं। इसका सॉल्यूशन आपको यहां पर करना है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 25 आपको दे रखा है कि निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें आपको गुणनखंड करना है जिसमें पहला दे रखा है आपके m की पावर 4 माइनस 256 और दूसरा है आपके 49 p स्क्वायर माइनस 36 और तीसरा है आपके x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 और यहाँ पर 4 नंबर है p की पावर 4 प्लस 2p स्क्वायर q स्क्वायर प्लस q की पावर 4। तो इसमें 4 गुणनखंड आपको दिए गए हैं। अगर आपको ये वाले नहीं आ रहे हैं तो अथवा वाला आप कर सकते हैं। निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। तो इसमें भी आपको गुणनखंड ही दे रखे हैं 4। तो इसमें पहला आप देख सकते हैं 3m स्क्वायर प्लस 9m प्लस 6 और दूसरा है a की पावर 4 माइनस b की पावर 4 और तीसरा है आपके x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 12 और 4 नंबर है आपके 12a स्क्वायर b प्लस 15ab स्क्वायर। तो इसमें भी 4 गुणनखंड दिए गए हैं। जो आपको अच्छा लगे, जो क्वेश्चन आपको पूरा आ रहा है उस क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो प्यारे बच्चों गणित का ये पूरा पेपर मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया है। अगर आपने इस पूरे पेपर को अच्छे से तैयार कर लिया तो 29 मार्च को गणित के पेपर में पूरे 80 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को लाइक करें और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए।